अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकोनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है शिफ्टिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई कर्व और राइज और फॉल इन सप्लाई। तो राइज एंड फॉल इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग फैक्टर्स मैंने कुछ डिस्कस किए हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें कि शिफ्टिंग और मूविंग क्या है। मूविंग हमने कहा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक ही सप्लाई कर्व पे जब हम मूव करते हैं ए से बी या बी से सी पॉइंट पे, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व या उसको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन शिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग ये है कि प्राइस जब एक्सेस आपके पास दो हों, प्राइस एक साइड पे है, दूसरी साइड पे सप्लाई है, एक्स एक्सिस पे सप्लाई है जबकि वाई एक्सिस पे प्राइस है, तो शिफ्टिंग ऑफ कर्व किसे कहते हैं कि इन दोनों में से एक वेरिएबल फिक्स रहेगा, एक वेरिएबल के फिक्स होने से दूसरा चेंज होता रहे तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। प्राइस फिक्स रहे, सप्लाई आपकी कम या ज़्यादा होती रहे, इसको कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व या इसको राइज एंड फॉल इन सप्लाई कहेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं। क्या मतलब कि जो वाई एक्सिस पे वेरिएबल है प्राइस वो फिक्स रहे, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्राइस फिक्स होने के बावजूद सप्लाई कम या ज़्यादा हो जाए, तो उन फैक्टर्स को हम कहते हैं शिफ्टिंग फैक्टर्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इनपुट। कॉस्ट ऑफ इनपुट, कोई भी सेलर जब कोई चीज़ बनाता है तो जब भी उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ जाती है, मीन कि उस कोई भी चीज़ जो बनाता है उसमें जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ जाए तो सप्लाई कम करेगा या ज़्यादा? यकीनन उसको क्या करना चाहिए, कम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस हमने कहा कि शिफ्टिंग फैक्टर में फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल ये आप देखें ए बी सी, इसको हम एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, या अगर प्राइस को आप कम करेंगे सप्लाई कम हो रही है। तो यहाँ पे ये भी देख लें कि क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई में फ़र्क क्या है। जब प्राइस की वजह से ये सप्लाई चेंज होती है, मीन कि आप ए से बी पॉइंट जाते हैं, बी से सी, इसको कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन जब प्राइस फिक्स रहे, किसी और वजह से सप्लाई कम या ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम सिंपल सप्लाई कहते हैं, क्वांटिटी सप्लाई नहीं कहते। तो देखें, क्योंकि हमने कहा शिफ्टिंग फैक्टर हमने पढ़ने हैं, और शिफ्टिंग फैक्टर में हमने कहा कि वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है फॉर एग्जांपल वो फिक्स रहता है, प्राइस फिक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइस को 10 पे फिक्स कर देता हूँ, 10, 10 और 10। अब ये वाली प्राइसेस हमारे पास नहीं रही, ठीक है। अब हमारे पास एक ही प्राइस है, वो है 10। 10 पे कितनी क्वांटिटी है देख लेते हैं कि 10 पे उसने कहा सप्लाई कितनी है, 10। तो इसी पॉइंट को आप ऊपर लेकर जाएं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। 10 पे 20 है, ये 10 पे अगर आप जाएं तो ये 20 बी पॉइंट पे, ठीक है। फिर 10 पे 30 है, इसी फिक्स प्राइस पे ये 30 है। तो देखें हमारे पास कितने पॉइंट्स आ चुके हैं। पहले जब प्राइस चेंज कर रहे थे ए बी सी, अब हमने प्राइस को जब फिक्स कर दिया तो अगेन हमारे पास ए ये वाला पॉइंट, बी ये वाला पॉइंट और सी ये वाला पॉइंट, 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब ए और सी ये वाले जो हैं, जो कीमत या प्राइस चेंज होने की वजह से थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हमने प्राइस को फिक्स कर दिया 10 पे। ना 10 से ज़्यादा होगी ना कम, बल्कि 10 पे फिक्स रहेगी। तो ए बी सी, जो पहले ए बी सी पॉइंट थे वो तो एक सप्लाई कर्व के ऊपर थे, अब इन तीनों पॉइंट्स में से जस्ट बी एक सप्लाई कर्व के ऊपर है, जबकि ए और सी सप्लाई कर्व के ऊपर नहीं हैं। तो ए और सी को सप्लाई कर्व के ऊपर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए के लिए अलहदा सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा, ये S2, ठीक है। और सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा, S3, ठीक है। तो देखें 10 पे सप्लाई कर्व के ऊपर 10 सप्लाई है, फिर 10 पे 20 है, ये ब्लू लाइन 10 पे 20 है,
फिर 10 पे 30 है जो कि ब्लैक लाइन है हमारे पास सी पॉइंट 10 पे 30, तो इसको कहते हैं सप्लाई कर्व का शिफ्ट होना। अब ये हमने देखना है कि ये जो ब्लू से आप ग्रीन पे गए इसको कहते हैं सप्लाई का फॉल होना, और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है, दूसरा कर्व है, वो आप फॉर एग्जांपल ब्लू से राइट साइड पे गए, इसको कहते हैं सप्लाई का राइज होना, राइज इन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट होना। ये था सप्लाई कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना। तो देखें ऐसा क्यों हुआ। हम कहते हैं कि 10 प्राइस पे फॉर एग्जांपल 20 हमारे पास सप्लाई थी, अब 10 पे 10 हो चुकी है क्योंकि आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो चुका है। तो याद करें कि प्राइस फिक्स रहे तो कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से सेलर जो है वो मार्केट में कम चीज़ें लाएगा बेचने के लिए। तो ये 5 कंडीशंस आपके सामने हैं। एक शर्त तो ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ चुकी है, कि जो वो पेन बना रहा है उस पेन को बनाने के लिए जो भी उसमें इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है, वो उसको एक्सपेंसिव मिलते हैं, जिसकी वजह से प्राइस तो फिक्स है। जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसके अखराजात बढ़ जाएंगे, तो वो 10 पे 20 चीज़ें तो नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उसके पास जो इनकम है वो फिक्स है एक किस्म की, वो 10 रुपये प्राइस पे पहले जितनी चीज़ें नहीं बना सकता। पहले अखराजात चीज़ें बनाने पे कम थे, अब क्या है ज़्यादा है, इसलिए वो 10 पे 10 चीज़ें बना रहा है। तो क्या हुआ कि 10 प्राइस पे ही आप क्या कर चुके हैं, 20 से 10 की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉल इन सप्लाई। ठीक है, अब देखें राइज इन सप्लाई क्या था। इमेजिन करें कि प्राइस 10 थी और वो 20 गुड्स जो है वो सप्लाई कर रहा था। अब क्या हुआ, प्राइस 10 ही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो अब 30 चीज़ें जो है वो गुड्स सेल कर रहा है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है, अगेन इसी को देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इनपुट कम हो चुकी है। पहले हमने कहा कि 10 ही प्राइस थी, तो चीज़ बनाने पे जो उसके अखराजात थे वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो 10 प्राइस पे ही चीज़ें कम सेल करेगा। अब हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इनपुट कम हो चुकी है, मीन के प्राइस वही 10 है, तो पहले जितनी 20 चीज़ें बना रहा था उसके अखराजात क्या हो चुके हैं, कम। तो अब जो भी रिसोर्सेज, जो भी इनकम उसके पास बचेगी उससे क्या कर लेगा, 10 ही प्राइस पे 30 गुड्स, 10 एक्स्ट्रा गुड्स वो प्रोड्यूस कर लेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइज इन सप्लाई। राइज इन सप्लाई, तो ये तो हमने एक फैक्टर देखा, कॉस्ट ऑफ इनपुट। कॉस्ट ऑफ इनपुट या रॉ मटेरियल की वजह से सप्लाई में राइज या फॉल आता है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी आता है। अगर 10 प्राइस पे वो 20 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो क्या हुआ कि 10 प्राइस पे ही अगर उसको टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुकी है, पहले जो उसके पास टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा टाइम में कम चीज़ें बनाकर दे रही थी, अब उसके पास ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि 10 ही प्राइस पे कम वक्त में वो उसको 30 गुड्स प्रोड्यूस करके देती है। तो प्राइस 10 रही, आप बी से सी पॉइंट पे पहुंच गए, 20 से 30 पहुंच गए। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, राइज इन सप्लाई। क्यों, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव आने से, टेक्नोलॉजी बेहतर होने से। इसी का अपोजिट क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी जो है वो वर्स हो चुकी है, उसकी कंडीशन जो है वो वर्स हो चुकी है, तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस 10 रही, अब आपके पास वो मशीनरी है, वो टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा टाइम में कम चीज़ें बनाती हैं और अखराजात भी आपके ज़्यादा होते हैं। तो क्या होगा कि 10 ही प्राइस पे पहले जब आप 20 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब क्या करेंगे, 10 करेंगे। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मशीनरी आपके पास एक्सपायर्ड वर्जन है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कॉस्ट भी ज़्यादा है और ज़्यादा टाइम भी लेती है। इसकी वजह से प्राइस फिक्स होने की वजह से आप क्या करोगे, चीज़ें कम प्रोड्यूस करोगे। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट की वजह से सप्लाई बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है, लेकिन फिक्स रहती है प्राइस। देखें, अगर पहले आप 10 प्राइस पे 20 गुड्स सप्लाई कर रहे थे, आप एक जगह से जब जहाँ चीज़ें बनाते हैं वहाँ से आप मार्केट में चीज़ें शिफ्ट करते हैं, तो आपके कुछ ना कुछ अखराजात होते हैं जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन
कास्ट कहते हैं। अगर प्राइस 10 ही रहे और एक जगह से फैक्ट्री से मार्केट में चीज़ें जो आप शिफ्ट करेंगे उसके अखराजात अगर कम हो चुके हैं तो क्या होगा, प्राइस 10 ही है, आप 20 की जगह चीज़ें ज़्यादा सप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे अखराजात, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम हो चुकी है, तो प्राइस कम पे मैं क्या कर सकता हूँ, चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अखराजात कम हो चुके हैं। दूसरी साइड पे अगर देखें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाए, पहले आप 10 प्राइस पे 20 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ चुकी है तो आपके अखराजात बढ़ चुके हैं। अखराजात बढ़ने से आपकी क्या होगी, अगर प्राइस फिक्स रहेगी तो आप चीज़ें कम प्रोड्यूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अखराजात बढ़ चुके हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जब भी अखराजात बढ़ेंगे लेकिन प्राइस फिक्स रहे तो उस केस में आप क्या करोगे, चीज़ें कम बनाओगे। इसको फॉल इन सप्लाई कहते हैं। और जब भी आपके अखराजात कम हो जाएंगे तो आप सेम प्राइस पे चीज़ें ज़्यादा बना सकते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज रिलीज़ हो चुके हैं। फोर्थ है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं टैक्सेस की, सब्सिडी की। तो देखें अगर प्राइस 10 है, 20 आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे बी पॉइंट पे, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, 20 गुड्स जो आप सेल करोगे उस पर टैक्स लगा दिया गया तो प्राइस तो फिक्स है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है, उसकी वजह से आप चीज़ें कम बनाओगे क्योंकि आपने टैक्स देना है, आपके अखराजात बढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है, अगर बी पॉइंट पे हैं और गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है, मीन कि टैक्स छूट दे देती है, टैक्स आपको आप पे इम्पोज नहीं करती, तो पहले बी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत आप टैक्स दे रहे थे, अब टैक्स उसने कम कर दिए, तो टैक्स कम करना या सब्सिडी देना, अपने पास से कुछ कंपनसेशन देना, इनकम दे देना, उससे क्या होगा, प्राइस तो कम रहेगी, आपकी इनकम आ चुकी है, आपके पास अखराजात कम हो चुके हैं, उससे आप 20 से 30 सप्लाई बढ़ा दोगे। लास्ट पे नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, प्राइस 10 है, एक ही सेलर थे, आप 20 चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे थे, सेल कर रहे थे। अब क्या हुआ, प्राइस 10 है, एक और सप्लायर आ चुका है, एक और सेलर आ चुका है मार्केट में, तो प्राइस तो 10 है, 20 चीज़ें फॉर एग्जांपल आप बनाओगे तो 10 चीज़ें वो भी बना रहा है, साथ वो भी सेल कर रहा है, तो सेम प्राइस पे मार्केट में ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही हैं, 20 से ज़्यादा। 20 आप कर रहे थे तो एक और सेलर आ गया तो कुछ ना कुछ तो वो भी सेल करेगा 10 प्राइस पे, इसलिए 20 से 30। अगर सेलर कम हो जाए कि 20 सेल कर रहे थे आप सब मिलकर, 2-3 सेलर बी पॉइंट पे, तो क्या हुआ, सेलर जो है वो चले जाते हैं, कम हो जाते हैं। सेलर कम होने की वजह से ओवरऑल आप 20 अगर बी पॉइंट पे सेल कर रहे थे तो सेलर के जाने से आप सप्लाई कम सेल करोगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई पार्टनर सेलर वो जा चुका है, तो ओवरऑल मार्केट में 10 चीज़ें पड़ी हैं सेल होने के लिए। तो इस केस में जब नंबर ऑफ सेलर बढ़ेंगे तो सप्लाई में राइज आएगा, जब नंबर ऑफ सेलर कम होंगे तो सप्लाई में फॉल आएगा। तो ये था आज का टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।